दर्शकों, मैं अस्मिता स्वागत करती हूँ आपका आज की खास रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सी विविधता से मनाए जाते हैं, ऐसे ही जैसे अभी नवरात्रि का त्योहार गया है, रक्षाबंधन है और अभी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है जो दिवाली आने वाला है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आज हमको इन्वाइट किया है, उनका ये कहना है कि ये सब त्योहार हैं वो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो दर्शकों, हम उन लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतने बड़े त्योहार है जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र माने जाते हैं, वो लोग उनको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आज आए हैं गुजरात के भुज कच्छ के गांधीधाम शहर में। तो चलिए हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने हमको इन्वाइट किया है आज खास ये टॉपिक जानने के लिए, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत्याग्रही। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम राधेश्याम दास है। मैं अभी मुंद्रा से आया हूँ, वैसे मैं राजस्थान अलवर से हूँ। तो सर, जैसे कि हिंदू धर्म है उसमें बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं और सबसे बड़ा त्योहार जो हिंदू धर्म का माना जाता है दिवाली का त्योहार, उसको छोटे से लेकर बड़े बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि आप ये सब त्योहार नहीं मनाते हैं, ये तो फिर सरासर हिंदू धर्म का विरोध है, ऐसा क्यों? देखो जी, ऐसा है, हिंदू धर्म का विरोध नहीं है। आप लोगों को, खासकर मीडिया वालों को इसीलिए इन्वाइट किया जाता है, जहाँ जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम होते हैं, उस जगह मीडिया को इन्वाइट इसलिए किया जाता है कि सच्चाई जन जन तक पहुंचे। क्योंकि हम अभी बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हैं। जो अभी आपने बताया कि अपने जो दीपावली है या ये त्योहार व्रत क्यों नहीं मनाते, हम मनाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं मनाते। लेकिन जो आज आप आए हो, हमारी सबसे बड़ी दीपावली आज ये है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल खोल के बताते हैं। एक ही शब्द अपने मुखारबिंद से विदाउट कोई भी सदग्रंथ के नहीं बताते हैं। तो ये जो आज समागम है, ये हमारी मेन दीपावली है। और जिस दिन ये समागम होता है, हमें दीपावली से भी बहुत ज्यादा उत्साह होता है उन सभी भक्तों में, और हम इसको दीपावली से भी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ के मनाते हैं। दूसरी चीज, आप जी ने बोला कि ये और लोग मनाते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनको सिर्फ ये सच्चाई बताना चाहते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने को बता रहे हैं कि भाई हम अब तक अज्ञानता के बस, यानी अशिक्षित थे हमारे बुजुर्ग, जो उनको अपने धर्मगुरु या अन्य जो संत महंत या पंडित जो भी बताते थे वो हम विश्वास करते थे। लेकिन आजकल सब परमात्मा ने पढ़ा लिखा समाज बना दिया, अपन उसको उससे मिलान कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सर, लेकिन दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भाई उस दिन इनका मानना है कि राम जी ने विजय प्राप्त की थी और सब लोग मतलब दीपावली दिए जलाते हैं और मतलब खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन आप लोग वो सब मनाने से मना कर रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े को सबको इस दिन का मतलब बेसब्री से इंतजार होता है कि दिवाली आएगी, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल सरासर मना कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों? उनको एक हमारी जो जनता है उनको प्रूफ दीजिए कि क्यों नहीं मनाना है। बहन जी, आप जी को ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास काट के अपने घर अयोध्या में लौटे थे, तो उस उपलक्ष्य में हम सभी दीपावली मनाते हैं, दीप भी जलाते हैं और इसको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। 3-4 दिन का इसको त्योहार अपने आप में त्योहार रखते हैं, जो कि हर घर में शायद ये अपने भारत में तो सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व ये होता है और मनाते हैं। लेकिन अपन ये क्यों नहीं सोचते कि उसी श्री रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती सीता माता को घर से निकाल दिया था, अपनी पत्नी को, तो उसको किस उपलक्ष्य में मनाया जाए? उसको मैं तो मानता हूँ काली दिवाली के रूप में मनाया जाए। सबको मनाना चाहिए। उस चीज का तो आपको देखो दर्द हुआ नहीं, और श्री रामचंद्र जी का आने खुशी हो गई, तो उसका भी देखो वो जो माता जी थी या वो सीता माता जिसको घर से निकाला था, किस स्थिति में कहाँ जाके उस ऋषि जी कुटिया में रही, उनके पुत्र भी हुए बेचारी के, और कितना उन्होंने कष्ट उठाया। क्या यही उन राजाओं का कर्म था या उनका धर्म यही था? ऐसा नहीं। एक राजा का धर्म होता है कि सबकी रक्षा करना। जो अपनी खुद गर्भवती स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, एक मात्र धोबी के कहने से वो घर से निकाल देता है, तो क्या वो राजा न्यायकारी हो सकता है? हम नहीं मानते नहीं। लेकिन इस चीज की अगर सच्चाई जानना है तो आपको या सभी जगत भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, और भी अन्य पुस्तकें वो पढ़नी पड़ेंगी, तब उनको उस सच्चाई के बारे में मालूम पड़ेगा। तो
तो सर जैसे कि अभी पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी त्योहार आते हैं जब कुछ ना कुछ बात को लेके चर्चा में रहते ही हैं। ऐसे जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, जब भी उनका कहना है कि हम मतलब राखी नहीं बांधते हैं। और जैसे अभी हाल ही में करवा चौथ का व्रत गया है, जब वो भी उनकी भी मतलब अनुयायी ऐसा बोलते हैं कि हम ये उपवास नहीं करते हैं। ऐसा मतलब कौन सा उपवास होता है कि जिससे उनके मतलब पति की आयु बढ़ती है, ये कोई मतलब व्यर्थ है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहन जी, आप जी ने दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे किए हैं। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन के ऊपर बताऊंगा। तो रक्षाबंधन हम उनके मनाते हैं, कहीं इसका कोई प्रमाण हो तो मेरे को आप बता सकते हो, किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी मजहब या धर्म के सदग्रंथ में हो तो बताओ। ये एक मनमुखी साधना है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, अब उन्होंने बना लिया कि रक्षाबंधन किस लिए कि हम यानी भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके या बहन अपने भाई की रक्षा कर सके। तो जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें अनेकों उदाहरण दिए हुए हैं जो कि प्रूव करके बताए हैं। बाकी हम और आप देख भी सकते हैं कि उस दिन बहुत ज्यादा भागदौड़ रहती है, बाइक से, कार से, इधर से। रक्षाबंधन के दिन बहन घर पे बैठी है रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि मेरा भाई आएगा और मैं राखी बांधूंगी उसको। वो बहन उसके भाई के इंतजार करती है, लेकिन वो भाई जब मार्केट से या नौकरी से अपनी को ऑफिस से घर आ रहा होता है, वो एक्सीडेंट हो खत्म हो जाता है उसी दिन। क्या वो उस दिन वो रक्षा क्यों नहीं कर पाती वो बहन अपने भाई की या अपने भाई बहन की? तो ये एक मनमुखी साधना है बहन जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ अगर रक्षाबंधन करना है, इसको भी अगर अपने को मनाना है तो संत रामपाल जी महाराज के ही अकॉर्डिंग मनाएंगे, जो कि परमात्मा सतभक्ति दे के अपने सभी बहन भाइयों को बताते हैं मालिक की शरण में आओ। उनका एक रक्षा सूत्र ये होता है परमात्मा का, इसको बांधो जिससे परमात्मा रक्षा करते हैं। वो बहन की भी करेंगे, भाई की भी करेंगे, जो कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये असली हमारा रक्षाबंधन होता है बहन जी। दूसरी चीज, आप जी ने बोला था कि हम नवरात्र क्यों नहीं मनाते। आप जी बहन जी मेरे को बताओ कि इस हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ शायद करोड़ों बहनें ऐसी होंगी जो कि इस पर्व को मनाती हैं। 9-10 दिन लगभग चलता है, जो कि अन्न भी नहीं खाती। पता नहीं कोई बेचारी अपने दूध से, कोई पानी से, कोई फ्रूट से, कोई मिठाई से, कैसे कैसे उनको 9 दिन निकालती है। उन्हीं नवरात्राओं में उनके स्वाह गुजर जाते हैं, उनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, उनके आपको ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ जाती है, तो वो माता जी उनकी उस समय रक्षा नहीं कर पाती। वो माता जी भी तभी काम करेंगी, तभी रक्षा करेंगी जब उनकी सत भक्ति यानी भक्ति अपने सद ग्रंथों के अनुसार उनकी हम सत साधना करेंगे। अब वो कैसे कर पाएंगे, वो तो देखने और पढ़ने और समझने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे या उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, तभी अपने को ये लाभ मिल सकते हैं। धन्यवाद। सच्चा है जी। दर्शकों, आपने जाना कि जो ये लोग हैं जिन्होंने हमको आज इनवाइट किया था, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं अपने को। तो उनका कहना है कि वो अपने गुरु जी की जो बताई हुई सद्भक्ति है उसके अकॉर्डिंग सब त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही और खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।